बातें मत करो। संजय जी आपस में अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। फिर जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। उसमें देखने वाली बात यह है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। आप उनको रोहिंग्या करें, आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी, हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे, आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे, हिम्मत कैसे हुई आपकी? ये हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग हैं, इनका नाम राम है, इनका नाम राम है, राम, इनका नाम राम है। कोई बांग्लादेशी त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, झारखंड पार करके, यूपी पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ गया? आप लोग घास छीन रहे थे क्या? आपकी सरकार घास छीन रही थी क्या? मैं एक बात इन लोगों को समझाना चाहता हूं, दिल्ली चुनाव में आ रहे हो, शांति से आना, एकदम शांति से आना। यहां पे अगर गंदी राजनीति की, हिंदू मुसलमान किया, जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। अभी ये लोग जब बोल रहे थे मैं चुपचाप सुना, चुपचाप सुना। आप बोलिए। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। फिर ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं। संजय ये जी धमकी देने की बातें मत करो। संजय जी आपस में कोई बात नहीं। संजय जी प्लीज प्लीज, नहीं कोई नहीं, आप लोग आपस में बात करें। कंट्रोल कीजिए सर। सभी लोग आपस में बात, हम सबसे आग्रह कर रहे हैं अपने विषय पर बोलिए। जिस राज्य से मैं चुना गया हूँ, आपसे भी कर रहे हैं, उस राज्य में क्या काम हो रहा है, क्या ये देश, इनको दर्द क्यों हो रहा है? प्लीज विषय संविधान इनको पर चर्चा, पेट में तकलीफ क्यों हो रही है? संविधान पे चर्चा है, हर सदस्य से इनको तकलीफ क्यों हो रही है? हर सदस्य से हम अपेक्षा करते हैं संविधान पर बोले। तो दिल्ली में प्लीज जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। चलो दे दो ईडी संजय सीबीआई। जी आप बोलते हैं, प्रवोक करते हैं, आप इसे पर बोलिए। ये सब चीजें नहीं जाएंगी, ये सब चीजें नहीं जाएंगी रिकॉर्ड पे, प्लीज। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं भाजपा के लोग, तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लिया सर। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे बोलिए दिया है। विषय पर प्लीज सर, विषय पर बोलिए सर, जो आप मालूम है कि विषय पर बोले। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपस में बात नहीं, गाय प्लीज। काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग। प्लीज दिल्ली में चुनाव क्या हो रहा है? दिल्ली में कैसे चुनाव कर रहे हैं लोग? ये महाराष्ट्र और हरियाणा का प्रयोग, चुनाव घोटाले का प्रयोग दिल्ली में करना चाहते हैं। और वो कैसे करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं? ध्यान से सुनिएगा सर, ये चुनाव घोटाले की मैं रिपोर्ट लेके आया हूं। ये रिपोर्ट आज पूरे देश को पता होनी चाहिए। दिल्ली में जो चुनाव करा रहे हैं मान्यवर, ये घपले से जीतना चाहते हैं। शाहदरा में भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी ने 11,008 वोट कटवाने की अर्जी दी। जनकपुरी में भारतीय जनता पार्टी के 24 कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट कटवाने की अर्जी। एक ही बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस संविधान ने ये ताकत दी है कि वो वोटर्स लिस्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का, वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है। और उसमें देखने वाली बात यह है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। मानिए संजय जी, इतनी शानदार बात आज की है लीडर ऑफ द हाउस ने सर, मैं इनका नमन करता हूं। इतनी बढ़िया बात इन्होंने कह दी कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा।
सर, इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम, अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे। आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे आगे बोले। पूर्वांचल के लोगों को ये बांग्लादेशी कह रहे हैं। ये पता है सर, आपके सदन पर रखूंगा। ये हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग हैं। इनका नाम राम है, इनका नाम राम है। राम, इनका नाम राम है। राम। प्लीज बैठे। छोटे 40 साल पुराने रहने वाले लोग हैं। ये बांग्लादेशी नहीं है, ये रोहिंग्या नहीं है। इनको आपने रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा है। पूर्वांचल के लोग आपकी जमानतें जब्त कराएंगे दिल्ली के चुनाव में, देखना। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराइए, कैसे इन लोगों के नाम कटवाने की अर्जी दी जा रही है। यही महाराष्ट्र में घोटाला किया इन लोगों ने, यही हरियाणा के अंदर घोटाला किया इन लोगों ने। ये चुनाव घोटाले से जीतना चाहते हैं। दिल्ली में ये चाल चलेगी नहीं, याद रखना। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी यहाँ पे बैठी है। संविधान पर बोलिए। यहाँ पे ये चाल नहीं। संविधान पे बोल रहा हूँ। संविधान, ये चुनाव ही गड़बड़ कर देंगे। आगे बढ़िए। चुनाव ही गड़बड़ करेंगे तो संविधान कहाँ से बचेगा सर? चुनाव ही निपटाने पे लगे हुए हैं ये लोग। पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में किसकी सरकार है सर? क्या यहाँ पे ट्रंप की सरकार है? क्या ओबामा की सरकार है? यहाँ पे, यहाँ 10 साल से किसकी सरकार है? 10 साल से यहाँ पे महामानव की सरकार है। महामानव, महामानव की सरकार है 10 साल से। मैं महामानव से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, सीमा की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह के जिम्मे है। सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश की, त्रिपुरा से लगती है, आसाम से लगती है, बंगाल से लगती है। कोई बांग्लादेशी त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, झारखंड पार करके, यूपी पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ गया? आप लोग घास छीन रहे थे क्या? आपकी सरकार घास छीन रही थी क्या? कैसे आ गए भाई यहाँ पे बांग्लादेशी? और 10 साल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली से भगाया हो तो उसका नाम बता दो, उसका नाम बता दो। 10 साल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली से भगाया हो तो उसका नाम बताओ ना। राजनीति क्यों करते हो? नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। आप विषय पर बिजली सप्लाई करता है। प्रधानमंत्री पर आपने भारत की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके बांग्लादेशियों का घर रोशन करते हो। संविधान पर बोलिए। हमें क्या बता रहे हो? प्लीज। मैं एक बात इन लोगों को समझाना चाहता हूं। दिल्ली चुनाव में आ रहे हो, शांति से आना, एकदम शांति से आना। यहाँ पे अगर गंदी राजनीति की, हिंदू मुसलमान किया तो हमने दिल्ली वालों को सिखा दिया है। जब तुम कहोगे हिंदू मुसलमान, वो कहेंगे स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ किसी भी तरह की तानाशाही और दादागिरी दिखाने की कोशिश मत करना। दिल्ली का चुनाव मुद्दों के ऊपर लड़िए, चुनाव का घोटाला मत कीजिए। चुनाव हार रहे हो तुम 3 बार से, तो तुम सोच रहे हो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करा देंगे। ये अगर यहाँ नारा लगाएंगे, आप इनको रोक नहीं रहे। मैं बोल रहा हूँ उनको भी और आपको भी। वो नारे लगा रहे हैं। आपने शुरू किया, माननीय प्रधानमंत्री पर टिप्पणी। नहीं, मैं अगर यहाँ नारा लगाऊंगा, प्लीज आप इसे पर बोलिए, संविधान पर बोलिए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात करें। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में शोर है। संजय जी, आप नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नॉट गो प्लीज, इट विल नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड। नहीं प्लीज, आप पीछे जाइए।
3 बातें बताना चाहता हूँ। जी पहली बात, जो संजय सिंह जी ने कही कि फलाने राम फलाने राम फलाने राम, संविधान में, इलेक्शन कमीशन में पूरा अधिकार है किसी व्यक्ति को किसी के वोट पर ऑब्जेक्शन करने का, और ऑब्जेक्शन में रीज़न देने का होता है। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन दिया है तो साथ में रीज़न भी दिया है, और वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोंगिया हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वो सब उसमें आते हैं।